दोस्तों नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सीआरपीएफ के लिए रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। दोस्तों क्या 100% पूछे जाएंगे यहाँ से प्रश्न। दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्न पहला क्या दिया गया है। यदि 82 बराबर 4 63 बराबर 2 हो तो 44 का मान होगा। तो दोस्तों 82 से 4 कैसे बनेगा, आपको देखना है कि जो 82 लिखा है तो इससे 4 कैसे बना है। तो आपको ये देखना है इसमें क्या हो रहा है। तो आपको ये करना है क्या, जो 8 लिखा है 8 को क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना है। तो कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। और यहाँ पर भी क्या है 4 है। इसके बाद जो 63 लिखा है दोस्तों, तो 63 से कितना बना है दोस्तों, कितना बना है 2 बना है। तो 63 तो लिखा है, तो आपको क्या करना, जैसे 63 लिखा है तो 6 में क्या करना है आपको 3 से डिवाइड कर देना है। तो कितना बनेगा 2 बन जाएगा। कितना बनेगा 2 बनेगा। इसी प्रकार अब आपको क्या करना है 44 लिखा है, जो दोस्तों क्या लिखा है आपका 44 लिखा है। तो 4 को क्या है 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और दोस्तों आपका यही करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों किस ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि गाजर का संबंध जड़ से है, उसी प्रकार सेब क्या है। मतलब जो गाजर है क्या होती है, एक जड़ होती है। तो क्या है सेब एक क्या होता है दोस्तों। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फल, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। दोस्तों अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, तो आपको चुनना कौन सा है जो भिन्न है, क्या है अलग होगा। 3 तो समान होंगे, एक असमान। तो क्या है ऑप्शन ए चेक करेंगे तो ये क्या होता है दोस्तों, ये 11 का स्क्वायर होता है। और ए ऑप्शन बी चेक करेंगे 13 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार ऑप्शन जब सी चेक करेंगे ए स्क्वायर नहीं है किसी का। और ऑप्शन डी चेक करेंगे ए तो 15 का क्या होता है स्क्वायर होता है। तो ये क्या है स्क्वायर नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों कैसे करना है, ये जो लिखा है नाइफ को लिखा जाएगा क्या MPKHG और पूछा क्या है DTGCF बराबर क्या होगा। तो दोस्तों आपको ये देखना है K से M कैसे आया, तो यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों क्या है K, फिर क्या है NIF और E का संबंध जो है आपका दोस्तों किससे है। तो आपको लिख लेना है MPKH और क्या है दोस्तों G। अब आपको निकालना है कैसे आया होगा ये। तो दोस्तों आपको ये देखना K है, K से जब M पर गए आप तो K से क्या आता है LM प्लस कितना हो रहा है 2 हो रहा है। इसी प्रकार N से जब आप P पर जाएंगे तो कितना हो रहा है N से OP प्लस कितना हो रहा है 2 हो रहा है। इसी प्रकार जब I से आप जाएंगे कहाँ K पर तो कितना हो रहा है I से JK प्लस कितना हो रहा है 2 हो रहा है। इसी प्रकार आप क्या करेंगे F से जाएंगे, F से जब जाएंगे कहाँ H पर तो कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। और इसी प्रकार दोस्तों अब क्या करना है E से जब G पर जाएंगे तो प्लस कितना हो रहा है 2 हो रहा है। इसी प्रकार अब जो पूछा गया है DTGCF का क्या होगा, तो आपको क्या है इनमें क्या करना +2 करना। तो D में जब +2 किया जाएगा यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों क्या है DT क्या है D दिया गया है
फिर क्या दिया गया है, टी दिया गया है, इसके बाद जी दिया गया है, फिर क्या सी, फिर इसके बाद एफ दिया गया है। तो इसमें क्या करना है, आपको +2 करते जाना है। प्लस जब 2 करेंगे तो आपको ऑप्शन से भी आंसर निकल आएगा आपका। कैसे निकलेगा, तो डी से जब +2 करेंगे तो क्या आएगा, तो दोस्तों जब डी से +2 किया जाएगा, क्या किया जाएगा, +2 किया जाएगा, तो डी से जब +2 करेंगे तो यहाँ पर एफ आ जाएगा, एफ आ जाएगा। और एफ किस ऑप्शन में है, ए वाले में है और बी में, और सी और डी में नहीं, तो ए वाले तो आंसर होगा भी नहीं। तो अब क्या करना है, इसमें प्लस जब 2 करेंगे टी में तो क्या आएगा, टी से यू भी आ जाएगा। जी में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी से क्या एच आई आएगा। इसी प्रकार सी में जब +2 किया जाएगा तो क्या आएगा, डी ई आ जाएगा। एफ में +2 किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, एफ से जी एच आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो लास्ट में एच किस में आ रहा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है दोस्तों, +2 की। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को लिखा गया YABMOB लिखा जाता है तो उसी भाषा में लखनऊ को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों कैसे लिखा गया, जो बॉम्बे लिखा है दोस्तों, बॉम्बे को क्या लिख दिया गया दोस्तों, बॉम्बे जो लिखा है इसको क्या लिखा गया है, तो आपको ये देखना है कैसे बनेगा। तो आपको ये देखना है, निकालते हैं कि बॉम्बे जो है, बॉम्बे को लिखा क्या गया है, तो लिखा गया है YABMOB लिखा गया है। तो कैसे लिखा गया है, तो दोस्तों आपको ये चेक करना है कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं, जो बी है तो OMBAY है। तो अब आपको ये देखना, लास्ट में क्या था, वाई था, तो अब आप ऐसे चल गए, कैसे चले, इस प्रकार से अपोजिट लिख दिया गया। जैसे देखो वाई, फिर ए, फिर बी, फिर क्या एम, फिर ओ, फिर बी। तो देखो YABMOB लिख दिया। इसी प्रकार अब जो लखनऊ है, लखनऊ जो है इसका क्या होगा, तो लखनऊ लिख लेंगे। लखनऊ की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लखनऊ लिखा है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इसके अपोजिट चले जाना है। अपोजिट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले दोस्तों क्या लिखा जाएगा, इसमें सबसे पहले लिखा जाएगा W, इसके बाद लिखा जाएगा O, इसके बाद लिखा जाएगा N, इसके बाद लिखा जाएगा K, इसके बाद C, इसके बाद U और इसके बाद L लिखा जाएगा। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में होगा आपका आंसर हो जाएगा, जिस ऑप्शन में होगा। तो L किस ऑप्शन में दिख रहा है लास्ट में, तो L जो लास्ट में दिख रहा है आपका, तो ऑप्शन किस में दिख रहा है, ए में, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कथन, सभी लैंप पोल हैं, कुछ पोल पाइप हैं। दोस्तों जो सभी लैंप हैं, सभी लैंप जो हैं आपके क्या हैं, तो पोल हैं। तो पोल इस प्रकार से बनाएंगे वेन डायग्राम, पोल हैं। और कुछ पोल जो हैं आपके क्या हैं, कुछ पोल जो हैं पाइप हैं। तो अब पूछा क्या है निष्कर्ष, कुछ लैंप पाइप हैं, कुछ लैंप जो हैं पाइप हैं कि नहीं हैं। दोस्तों कुछ लैंप जो हैं आपके पाइप हैं, बिल्कुल हैं। इसके बाद क्या है, कुछ पाइप पोल हैं, कुछ पाइप पोल बिल्कुल हैं। तो दोस्तों आपके क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2, जिसमें होगा आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 केवल निष्कर्ष 2। दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, आपको ये देखना है कि
क्या पूछा गया है, कुछ लैंप पाइप हैं, कुछ जो लैंप हैं आपके तो पाइप हो जाएंगे कि नहीं होंगे। तो दोस्तों इसमें आपको निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण तो कर रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन डी में तो कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा निष्कर्ष 1 और 2 होगा। क्या होगा, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते, इसका मतलब निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में दिया गया कौन सा विकल्प निम्नलिखित का सार्थक क्रम होगा। सार्थक क्रम पूछा गया है, तो दोस्तों इसमें कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे इसको ऑप्शन से। ऑप्शन से पहले जमीन तो होगी नहीं, तो ऑप्शन ये क्या है, सी जो है कट जाएगा, नहीं होगा आंसर। इसके बाद पहले किराया नहीं होगा, तो ये ऑप्शन डी भी कट जाएगा। अब ऑप्शन ए और बी बचा, तो आपको ये देखना है सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, धन होना चाहिए। इसके बाद क्या खरीदोगे, ज़मीन खरीदोगे, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और बी में से क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसके बाद आप देखना है तो देख लेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे आपने धन है, इसके बाद ज़मीन खरीदी, इसके बाद क्या बनेगा, नक्शा बनेगा, और नक्शा के बाद क्या होगा आपका भवन बनेगा, भवन बनने के बाद किराए पर लगेगा तो किराया मिलेगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करना है, कैसे आया है यहाँ पर देखना है, जो 3 से 8 बना है तो कितना हो रहा है, इसमें प्लस कितने हो रहे हैं दोस्तों, प्लस के 5। इसी प्रकार 8 और 15 में कितने हो रहे, प्लस के 7, और इसके बाद 15 और 24 में प्लस के कितने हो रहे, 9। तो 5, 7, 9, इसके बाद प्लस कितने हो जाएंगे, तो 11 हो जाएंगे। कितने, 11। जब आप 24 में दोस्तों 11 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 5 और 3 यानी कितना आएगा, 35 आएगा। कितना आएगा, 35। आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। दिए गए वैकल्पिक शब्दों से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सके। क्या दिया गया है, जो अक्षरों के प्रयोग, शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सके। तो दोस्तों आपको ये देखना है कौन सा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता है। तो आपको ये देखना है, ऑप्शन से चेक करेंगे। ऑप्शन ए में क्या है, ओ है, OGRE, इसमें देखेंगे ओ और क्या आर है, इसके बाद EG सभी है, तो इसको तो बनाया जा सकता है। ऑप्शन जब बी चेक करेंगे तो बी में क्या है, पी है, बिल्कुल है, H है, HV है, O है। इसके बाद टी जो है, टी इसमें दिख रहा है, कहीं पर नहीं दिख रहा, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि इनके जो शब्द दिए गए उनके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। और दोस्तों जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये दिया गया है कि कमीज जो है, कमीज का संबंध कपड़े से है, इसी प्रकार किसका संबंध किससे है। तो दोस्तों आपको ये देखना है, तो जिस प्रकार कमीज का संबंध कपड़े से होता है उसी प्रकार दोस्तों क्या है, डॉलर का संबंध किससे हो जाएगा, धन से हो जाएगा। जो डॉलर होते हैं धन होते हैं, धन मतलब क्या, रुपया, रुपया मतलब डॉलर जो होता है, किसी देश में डॉलर चलते हैं और किसी देश में रुपया चलता है तो कहलाता तो क्या है, धन ही कहलाता है। तो इसका संबंध क्या, डॉलर का संबंध धन से होगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, कीट का संबंध मक्खी से है तो स्तनपायी का संबंध किससे होगा। जैसे कीट का संबंध क्या है, मक्खी से होता है,
तो क्या है, या ऐसा कहेंगे कि कीट का जो अध्ययन, क्या मक्खी का अध्ययन कीट ऐसा कह लेंगे, या कीट का संबंध मक्खी से स्तनपायी का संबंध किससे होगा, तो स्तनधारी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, मानव होते हैं स्तनधारी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। GIKM का संबंध TRPN से है, तो उसी प्रकार दोस्तों JLNP का संबंध किससे होगा। दोस्तों आपको ये देखना है कि जो G लिखा है, IKM लिखा है, तो TRPN कैसे आएगा। तो दोस्तों आपको इसमें कुछ नहीं सोचना है, ये देखना है कि अपोजिट हैं। क्या है दोस्तों, अपोजिट दिया गया है, सभी का अपोजिट दिया गया है। तो आपको क्या कर देना है, अपोजिट लिख देना है। अपोजिट मतलब G का अपोजिट क्या होता है, T होता है, I का अपोजिट R होता है, K का अपोजिट P होता है, M का अपोजिट N होता है। इसी प्रकार J का जो अपोजिट निकालेंगे तो क्या होगा, तो J का अपोजिट Q होगा। इसी प्रकार L का अपोजिट क्या होगा, L का अपोजिट O होगा। N का अपोजिट क्या होगा, M होगा। इसी प्रकार P का अपोजिट क्या होगा, K हो जाएगा। तो आपका जिस ऑप्शन में दिख रहा है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा QOMK, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर और देखते हैं अंतिम प्रश्न। तो दोस्तों क्या है, निम्न श्रेणी में लुप्त अक्षर ज्ञात करें। BDF से फिर क्या आएगा दोस्तों, अब B से D कैसे आया, तो B से D कैसे आया, +2 करेंगे B से, तब क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। और इसी प्रकार फिर +2 किया तो क्या आ गया, तो F आ गया। इसके बाद आपको क्या +2 करना है, तो क्या आ जाएगा, F के बाद G H आ जाएगा। H किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर A सही आंसर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि यदि ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।